नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि नेचर से कैसे कोरिलेट करें अपने शरीर को और किस तरीके से नेचर के रूल्स अगर हम फॉलो करें, नेचर के अगर प्रिंसिपल्स को हम देखें, तो हमारे जो शरीर के अंदर बीमारियां आज की तारीख में पनप रही हैं, ढेरों बीमारियां पनप रही हैं। कोई कैंसर से ग्रसित होता जा रहा है, कहीं गॉल ब्लैडर में पथरियां हो रही हैं, तो कहीं आप देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बहुत सारी बीमारियां हो गई हैं, कहीं देखेंगे तो मेंटल स्ट्रेस से लोग परेशान हैं, मेंटल हेल्थ बिल्कुल भी लोगों की नहीं है। तो आप देखिए कि हम ऐसा कौन सा प्रकृति का रूल्स तोड़ रहे हैं जहां से बीमारियां पनपती जा रही हैं। अब जब बीमारी हो जाती है तो कोई भी प्रिवेंशन की बात हमें नहीं बताता है और हमें सिर्फ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, चाहे वो योगाचार्य हों, आयुर्वेदाचार्य हों, चाहे वो देखें तो एलोपैथिक डॉक्टर हों, सब लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अर्थराइटिस हो गई, ये ट्रीटमेंट है। आपका गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई, ये सर्जरी है। आपकी किडनी में पथरी हो गई है तो उसका ये ट्रीटमेंट है या ये दवाई है या ये सर्जरी है। कैसे हम बचें? कैसे हम इन बीमारियों को होने ही ना दें अपने शरीर में? अगर ये बीमारी नहीं होंगी, तो आपका मन कितना प्रसन्नचित्त रहेगा? कहाँ प्रॉब्लम है? रूट कॉज़ क्या है बीमारी को होने का? तो आज हम बात करेंगे उसी टॉपिक पर कि किस तरीके से प्रकृति को, जब नेचर को हम देखते हैं और अगर नेचर को देखकर अपने उनके रूल्स को फॉलो किया जाए, तो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी नहीं पनपेगी, नहीं आएगी और आप बचाव में रहेंगे। तो मैं डॉक्टर वंदना त्यागी फ्रॉम शकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर, पश्चिम विहार, दिल्ली। और ये एक बिल्कुल साइंटिफिक चैनल है। ये डिजीज का जब हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, कोई भी टॉपिक जब हम लेते हैं, तो बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से होता है। किस तरीके से प्रकृति के अंदर क्या-क्या चल रहा है। देखिए, प्रकृति केवल 5 तत्वों से बनी है, उसके 3 गुण बताए जाते हैं हमारे सारे ग्रंथों में। 5 तत्व होते हैं हमारे एयर, वाटर, ईथर, अर्थ एंड फायर। 3 गुण होते हैं हमारे रज, सत, रज, तम। 3 गुण होते हैं प्रकृति के। तो अब आप देखिए प्रकृति के अंदर क्या घटनाएँ घट रही हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं प्रकृति के अंदर। जब आप कहीं भी प्रकृति के अंदर बैठते हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, तो आप हवा को फ़ील करते हैं। हवा क्या हो रही है? हवा जो है वो ब्लोइंग है, हवा बह रही है। वाटर, वाटर के पास अब जब बैठते हैं, नदी में पैर डाल के बैठते हैं, तो वाटर क्या कर रहा है? पानी में क्या हो रहा है? वाटर इज़ फ्लोइंग, वाटर बह रहा है, वाटर कभी भी रुका हुआ नहीं रहता है। समुद्र में भी लहरें उठती हैं, वो बह रहा है, लगातार बह रहा है वाटर। अगर हम बात करेंगे स्पेस की, ये सारी चीज़ें स्पेस के अंदर हो रही हैं, खाली स्थान में हो रही हैं। अर्थ इज़ रेगुलर स्पिनिंग, अर्थ हमेशा घूमती है। अगर अर्थ घूमने रुक जाए तो क्या हो जाएगा? पृथ्वी के यूनिवर्स के अंदर तहस-नहस हो जाएगा। फायर इज़ बर्निंग एंड राइजिंग, फायर जल रही है, खूबसूरत है, सुंदर है और राइजिंग है। उसका जो ऑरा है वो बिल्कुल राइज़ अप जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है। अगर फायर इधर-उधर फैल जाए, तो वो आग लगा देगी, वो तहस-नहस कर देगी। तो जब भी हम इन पाँचों तत्वों को, इन 5 एलिमेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन लाएँगे, कहीं भी इनको रोक देंगे या अंधाधुंध इनको पैदा कर देंगे या किसी कारणवश ही अंधाधुंध चलने लगेंगी, जैसे धूप बहुत तेज़ निकल जाए या हवा बहुत तेज़ी से आंधी-तूफ़ान आ जाए या पानी बहुत बहुत बाढ़ आ जाए या पानी रुक जाए। अगर ये इम्बैलेंस्ड हो जाएँ, तो समझिए प्रकृति के अंदर बहुत सारी तहस-नहस, बहुत सारा जीवन एकदम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जीवन है। इसी तरीके से जब हम शरीर के अंदर देखते हैं, शरीर भी हमारा इन्हीं 5 तत्वों से बना है। शरीर के अंदर सप्त धातुएँ हैं। सप्त धातुएँ कौन-कौन सी हैं? 5 तत्व तो इन्हीं से बना है, अग्नि, जल, पानी, मिट्टी, हवा और स्पेस, इन्हीं से हमारा शरीर बना है। जो 7 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारा शरीर गठित होता है, शरीर को शेप मिलती है, वो क्या हैं? रस यानी कि प्लाज़्मा, रक्त यानी कि ब्लड, मज्जा यानी कि बोन मैरो, ममसा यानी कि आपकी मसल्स, मेद यानी कि फैट, आपका शुक्र, शुक्र सीमेन यानी कि जो रिप्रोडक्टिव हमारा सिक्रीशन है बॉडी का, उसको हम शुक्र कहते हैं, और अस्थि यानी कि हमारी हड्डियां। अब देखिए किस तरीके से हमारे आयुर्वेदाचार्यों ने नेचुरोपैथी से ये पांचों चीजें ली, और आयुर्वेदाचार्य हमारे ऋषि थे, जो एंशियंट हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया कि इन 5 तत्वों को 3 में परिवर्तित कर दिया। कैसे? अग्नि, अर्थ और वाटर लिया, उन्होंने उसको बना दिया कफ।
तो शरीर के अंदर 3 है, वात पित्त कफ। और प्रकृति के अंदर क्या गुण है? सत रज एंड तम। आयुर्वेद लाइफ की साइंस है, ये वेद मीन्स साइंस, आयुर मीन्स लाइफ, तो साइंस ऑफ लाइफ, आयुर्वेद मीन्स साइंस ऑफ लाइफ। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां पनपती हैं और हम कैसे प्रिवेंशन में रह सकते हैं। तो आयुर्वेदाचार्यों ने क्या किया कि मिट्टी और पानी को मिलाकर क्या बनाया? कफ बन गया, क्योंकि उसके गुण देखे, कफ के गुण देखे, शरीर के अंदर जो मेद है, जो फैट है, वो कफ है। तो वो किन चीजों से बना? 2 चीजों से मिलकर, वाटर और अर्थ से मिलकर बना। फायर, हमारे शरीर के अंदर अग्नि भी है, हॉटनेस है हमारे शरीर के अंदर, हीट है, तो वो कहां से बनी? फायर से। अब फायर का गुण क्या है और हमारे शरीर के अंदर का गुण क्या है? तो इसी तरीके से वात पित्त कफ, तो वायु के शरीर के अंदर वायु है, वायु कैसे बहती है? ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर सेम वायु बहती है। अगर वायु तेजी से बहने लग जाएगी तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ नुकसान करेगी, अगर ज्यादा एक्सेसिवली बढ़ जाएगी। अगर वायु का बिल्कुल दमन हो जाए, वायु ना हो, तो भी हमारा सिस्टम पुअर हो जाएगा, बहुत सारे सिस्टम पुअर हो जाएंगे। इनके फंक्शंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी हम सिर्फ इनको देखते हैं कि किस तरीके से हमारी बॉडी बिल्कुल नेचर की तरह काम करती है, जैसे हमारी प्रकृति में काम चल रहा है। तो इस नेचर में जब अगर हम इन 5 तत्वों में कुछ भी गड़बड़ कर दें, या पानी को रोक दें, या हवा को रोक दें, या बहुत तेजी से चला दें, या पृथ्वी घूमनी बंद हो जाए, तो क्या होगा? यानी कि अगर शरीर के अंदर भी आपके ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, आपकी आर्टरीज में, आपकी वेन्स में, आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी ग्लैंड्स में, आपकी किडनी में, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, या आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो आप समझिए आपको बीमारियां वहीं से शुरू हो गई। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है जैसे पीसीओडी की डिजीज है, एग में क्या हुआ? एक बहुत बड़ा सा एक झिल्ली आ गई, जिसे हम कहते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होने से क्या हुआ कि जो एग का फटना चाहिए और जो फ्लो होना चाहिए पीरियड में, वो नहीं हो रहा है। किडनी में पथरी बन गई, पथरी में ऑब्स्ट्रक्शन, वहां से जो वे है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, वो ऑब्स्ट्रक्शन आया तो बीमारी शुरू हो गई। लीवर से बाइल सिक्रीट होता है, अगर बाइल गॉल ब्लैडर में पत्थर की तरह बन जाए, वो तो वहां से ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। जब भी आपके शरीर के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आएगा तो समझिए आपके अंदर बीमारियां शुरू हो गई। अब सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन कहां से आता है? सबसे पहले ऑब्स्ट्रक्शन आता है आपके इंटेस्टाइन में। आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, या आपको मोशन आ रहा होता है, आप उसको अवॉइड कर देते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन, जैसे ही इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, आप समझिए आपके शरीर के अंदर बीमारियों का आगमन शुरू हो गया है, आग आ रही हैं बीमारियां। तो आप समझिए इसको, कॉन्स्टिपेशन को बिल्कुल भी अवॉइड करिए। वैज्ञानिक रूप से अगर हम देखते हैं तो और आयुर्वेद जो विज्ञान है उसकी तरह, उससे उसको जब हम देखते हैं, या नेचुरोपैथी को अगर हम देखते हैं, तो सारे एंशियंट हमारे गुरुज या जितने भी ग्रंथ हैं, सब में लिखा है कि पेट ही सारी बीमारियों की जड़ है। यानी कि अगर आपका पेट सही नहीं है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइन का फंक्शन ठीक नहीं है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारी जीभ से शुरू हो जाता है और एनस तक होता है, अगर यहाँ पे कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन है, आप देख लीजिए, अगर आपके स्टमक में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है, आपके गले में कहीं सूजन आ गई है, इन्फ्लेमेशन आ गई है, एयरवे कम हो गया है, या खाने की नली का स्पेस कम हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन आया, तो बीमारी शुरू हो जाएगी। अगर आपके अंदर लिवर में फैटी लिवर हो गए हैं तो बीमारी आ जाएगी। अगर आपके नीचे जाए इंटेस्टाइन में कहीं भी कोई भी मल यानी कि फीसिस वहां फंसे हुए पड़े हैं तो बीमारी हो जाएगी। यानी कि हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कहां से आते हैं? फ्री रेडिकल्स आते हैं हमारी इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन में जो पड़ा हुआ मल है, यानी कि जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर वो हमारे शरीर से टाइमली बाहर नहीं निकलता है, तो समझिएगा कि हमारी बॉडी में वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड उसको लेकर के पूरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। ब्लड ही हमारे शरीर में सारे पोषक तत्वों को लेकर के जाता है अपने अपने टारगेट ऑर्गन तक, और ब्लड ही हमारे शरीर में मल को, यानी कि दूषित जो चीजें हैं उनको भी लेकर जाता है। और मल ही ब्लड ही हमारे शरीर में अगर फ्लो होने से रुक जाए, तो समझिएगा कि आपकी बीमारी शुरू हो गई। जैसे वेरिकोज वेन हो जाती है, आर्टरीज में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो आपको बहुत दुनिया भर की बीमारी शुरू हो जाएंगी। तो नेचर को एकदम से बैठिए, समझिए, देखिए, केवल 5 तत्वों को समझ लीजिए।
आपका सत रज तम को समझ लीजिए, वात पित्त कफ को समझ लीजिए, अपनी बॉडी को और नेचर को कोरिलेट करिए और देखिए आप कैसे बीमारियों से प्रिवेंशन में रहेंगे। तो आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही है। मैं डॉक्टर वंदना त्यागी फ्रॉम शाकुंतलम ट्रेडिशनल हेल्थ केयर आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ और मैं कहती हूँ कि ये साइंटिफिक चैनल है, इस साइंस को समझने की कोशिश करें, कोई भी चमत्कार नहीं होता। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।